योगी काबीना से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा। यूपी सरकार में कैबिनेट वजीर थे स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य। मुल्क में मुसलसल बढ़ रहे हैं कोरोना का केस। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 1,68,063 नए केस, 69,959 लोग हुए शफायाब। एक दिन में कोरोना से 277 लोगों की मौत। पूरे मुल्क में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद बढ़कर हुई 8,21,446। बिहार में तेजी से फैल रहा है कोरोना का इन्फेक्शन। सीएम नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। वज़ीर आला ऑफिस ने ट्वीट कर दी इत्तला। नीतीश कैबिनेट में कई लीडर भी हो चुके हैं पॉजिटिव। वजारत सेहत ने रियासतों को लिखा खत। कोरोना पर तैयारी मजबूत करने के दिए हुक्म। मुनासिब कीमत पर कोरोना का इलाज करने को भी कहा। मुल्क में पहले दिन ही लगे 9,84,000 से ज्यादा बूस्टर डोज। वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर दिखी लंबी कतारें। दिल्ली में आज से नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। हर जोन में रोजाना केवल एक वीकली बाजार खोलने की इजाजत। डीडीएमए की मीटिंग में फैसला। बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम में मरकज के जेरे इंतजाम इलाके दीव ने बनाया रिकॉर्ड। 15 से 18 साल के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन 10 दिन में ही पूरा कर लिया हदफ। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमलों की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझाई। साजिश के पीछे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के आतंकी मॉड्यूल का था हाथ। गुज़िश्ता साल नवंबर में हुए थे 2 हमले। लखनऊ में बीजेपी की इलेक्शन कमीशन ने की मीटिंग। उम्मीदवारों के नामों पर हुई काफी देर तक चर्चा। 14 जनवरी को आ सकती है दूसरी लिस्ट। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी सरपरस्त मुलायम सिंह यादव का पलटवार। बोले, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर लाल टोपी से घबराते हैं। मुल्क लौटे कांग्रेस एमपी राहुल गांधी। गोवा के इंचार्ज पी चिदम्बरम और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ की वर्चुअल मीटिंग। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर दिया बयान। बयान में आरएसएस का मवाजना दीमक से किया। कहा, ये ऊपर से नहीं दिखते। फिजाइयों को मिलने वाली AK-103 राइफल की खेप हिंदुस्तान पहुंची। रूस से आई AK-103 राइफल्स फिजाइया के गरुड़ कमांडोज को दी जाएगी। 3 माह बाद कल से दोबारा शुरू होगी हिंदुस्तान और चीन के बीच कोर कमांडर सतह की बातचीत। अक्टूबर में LAC पर कशीदगी के चलते बंद हुई थी बातचीत। मुतनाज़ पोस्ट से पीछे हटने पर होगी चर्चा। कांग्रेस के बागी लीडर इमरान मसूद की बड़ी मुश्किलें। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा हुआ दर्ज। हामियों को इकट्ठा करने का लगा इल्जाम। पंजाब लोग कांग्रेस को मिला इंतखाबी निशान। हॉकी और बॉल के इंतखाबी निशान पर लड़ेगी इंतखाब। हिमाचल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। कई जगहों पर रास्ते हुए बंद। रास्ते खोलने में जुटा महकमा। उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मुक्तेश्वर में दर्ज है हरारत 2 डिग्री के भी नीचे। न्यूयॉर्क में एक इमारत में लगी शदीद आग। हादसे में 9 बच्चे समेत 19 लोगों की मौत। आज से हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट केपटाउन में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मुकाबला। टेस्ट जीतकर तारीख दर्ज करने की कोशिश करेगी टीम इंडिया। पैर में चोट के सबब मोहम्मद सिराज इंडिया साउथ अफ्रीका के तीसरे टेस्ट के बाहर। कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। विराट कोहली 11 जनवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में करेंगे वापसी। जोहान्सबर्ग टेस्ट में चोटिल होने के बाद मैदान में थे दूर। ऋतिक रोशन ने शेयर किया फिल्म विक्रम वेदा से अपना फर्स्ट लुक। 30 सितंबर 2022 को रिलीज हो सकती है फिल्म। अदाकार सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में हुई शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने दिलाई रुकनियत। अदाकार सिद्धार्थ के काबिल एतराज कमेंट पर बोली साइना नेहवाल,
वो खुद को बेहतर अल्फाज में इजहार कर सकते थे। ख्वातीन कमीशन ने महाराष्ट्र के डीजीपी से एफआईआर दर्ज करने का किया मुतालबा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।